नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज फिर से हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर। आज मैं आपको कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.2 के जितने भी समीकरण हैं, वो सबको मैं अपने हाथों से सॉल्व करके आपको बताऊँगा कि हमें अप्रोच क्या रखनी है, टेक्निक क्या रखनी है इन समीकरणों को हल करने की। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के माता रानी और गुरुदेव का आशीर्वाद लेते हुए। पहले पेन चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं इसके उत्तर की, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4 है। तो क्यों ना मैं x नाम के जितने भी वेरिएबल्स और कांस्टेंट यानी कि जितने भी चर अचर हैं, x वालों को एक साइड में कर देता हूँ और जो अचर है मेरे पास उनको मैं एक साइड में कर देता हूँ। यानी कि x/2 यहाँ पर रहेगा मेरे, ये प्लस का x/3 है यहाँ पर आएगा, इस साइड में आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब उल्टे हाथ की तरफ आएगा तो x/3 हो जाएगा। मैंने आपको समीकरण में बताया हुआ है, यदि वो वहाँ से एक घर से दूसरे घर में जाता है तो अपनी पावर को खत्म कर देता है, इसलिए माइनस का चिन्ह लेकर आता है। और ये यहाँ पर अगर पहले से ही माइनस में है तो यहाँ पर आने के बाद में अपनी पावर को गेन करेगा, पावर को लेगा, उसके बाद में 1/5 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको हल करने का बहुत आसान तरीका, एक तो तरीका होता है एलसीएम लेने का। एलसीएम का तरीका आप सबको आता है लसअ लेके करने का। मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीका बताता हूँ। उसमें हम लोग क्या करते हैं, यदि हमारे पास में सभी संख्या अभाज्य होती है, यानी कि 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, 3 का गुणा x से कर दूंगा और 2 का गुणा मैं भी 2 के गुणा भी x से कर दूंगा और इन दोनों का गुणा आपस में कर दूंगा। ठीक है? ऐसा बिल्कुल ऐसा ही मैं यहाँ पर करूंगा, क्योंकि 4 और 5 में कोई भी अभाज्य गुणनखंड हमारे पास में सीधा 20 आ रहा है, तो मैं 4 5 का गुणा 1 से करूंगा और 4 का गुणा 1 से करूंगा और आपस में इनका भी गुणा करूंगा। एक नई चीज सीखने को मिलेगी आपको दोस्तों आज ही। तो दोस्तों 3 का गुणा x से करूंगा तो मेरे पास में आएगा 3x, 2 का गुणा x से करूंगा तो मेरे पास में आएगा 2x और 3 का गुणा 2 से करूंगा तो आएगा 6। इसी प्रकार से 5 का गुणा 1 से करूंगा तो 5 और 4 का गुणा 1 से करूंगा तो 4 और नीचे आएगा 20। इसी के साथ में 3x में से 2x जाएगा तो मेरे पास में बचेगा x/6 और यहाँ पर 5 और 4 आएगा 9/30। अब दोस्तों 6 यहाँ पर भाग में, यहाँ पर अगर ये नीचे वाली मंजिल पर रहता है तो दूसरी जगह पे जाकर ये पहली वाली मंजिल पर रहेगा। इसका मतलब 9 का गुणा हो जाएगा 6 से, भाग आ जाएगा 20। 2 से कटेगा 2 तिया 6 और 2 दया 10। आगे आएगा 9 का गुणा हो जाएगा 3 से, यानी कि 27/10। ये आपके पास में उत्तर है, या उत्तर ये भी लिख सकते हैं हम लोग 2.7 2.7 पे हमारे पास में उत्तर हो सकता है। दोस्तों ये आ जाएगा हमारे पास में उत्तर। दोस्तों आपको बहुत ही आसानी समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार के प्रश्न करेंगे। बिल्कुल आसानी से आपको पूरा का पूरा जो पार्ट है वो समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास में है। देखिए दोस्तों यहाँ पर पहले से ही n वाली जो संख्या है वो सब एक जगह पे दी हुई है, तो हमारी मेहनत बच गई। कुछ नहीं करेंगे, पहले हम यहाँ पे उत्तर लगाएंगे और आगे हम लोग प्रश्न को हल करना शुरू करेंगे। यहाँ पे जगह है मेरे पास में, तो n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। यहाँ पर मैं एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम क्या है, आपको मुंह से लेना मतलब आपको दिमाग में एलसीएम कैसे लेना है वो मैं बता देता हूँ। ऐसी कौन सी संख्या दिख रही है आपको जो जिसका भाग 2 में भी जाएगा, 4 में भी जाएगा और 6 में जाएगा। तो दोस्तों ऐसी संख्या होती है 12। 12 का जो भाग है वो 2, 4 और 6 तीनों में लग जाएगा, तो 12 को हम यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद में 2 का भाग 12 में लगाएंगे 6 बार, 6 का गुणा होगा ऊपर बैठे n से, मतलब आएगा 6n। 4 का भाग लगाएंगे 12 में, भाग जाएगा 3 बार, 3 का गुणा होगा ऊपर बैठे 3 से, मतलब 9n। इसी प्रकार से 6 का भाग लगेगा 12 में 2 बार, 2 का गुणा होगा ऊपर बैठे 5 से, हो जाएगा 10n बराबर हमारे पास में यहाँ पर 21 दिया हुआ है। अब वो दोस्तों 10n और 6n कितना होता है, 16n। 16n में से 9n चला जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे साइड में करके देख लो, नहीं हो रहा है तो नहीं तो अगला स्टेप भी कर लेंगे। 16n माइनस 9n/12 बराबर हो जाएगा 21 के। 16n में से 9n जाएगा तो कितना बचेगा, 7n। 7n/12 बराबर आ जाएगा 21। दोस्तों ये यहाँ पर कौन सी मंजिल पे है, नीचे वाली मंजिल पर है, यहाँ पर जाएगा ऊपर वाली मंजिल पे। और 7 पहले से ऊपर वाली मंजिल पे है तो यहाँ पर जाएगा तो नीचे वाली मंजिल पर रहेगा। अगर ये आपको मंजिल और ये पावर गेन करना लूज करना नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको मेरी एक्सरसाइज 2.1 यानी कि प्रश्नावली 2.1 का वीडियो इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसमें से जाकर पहले आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्रश्नावली 2.1 को पूरा करो, उसके बाद में आके आप 2.2 को देखना। और अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास में n का मान आ जाएगा 21। 12 पहली मंजिल पे था, नीचे वाली मंजिल पे था, तो यहाँ पर जाके ऊपर वाली मंजिल पर आ जाएगा। और 7 ऊपर वाली मंजिल पर था, नीचे रख के नीचे वाली मंजिल पर आ जाएगा। तो हमारे पास में n का जो मान आया है वो आया है 7 एकम होता है 7 और 7 तिया होता है 21। ठीक है, 12 का गुणा हो जाएगा 3 से, तो n का मान आ जाएगा मेरे पास में 36। ठीक है दोस्तों, इसमें और कुछ करने के लिए तो नहीं बोला है, हल ही करना है। ठीक है, आगे अगला प्रश्न हमारे पास में है x प्लस 7
70। अच्छी राइटिंग में करेंगे काम। x प्लस 7 माइनस 8x बटा 3 बराबर 17 बटा 6 माइनस 5x बटा 2। अब दोस्तों हमें क्या करना है, x वालों को एक जगह पे ले लूंगा और अचर पद जो है उनको एक साइड में ले लूंगा। ये यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पर यानी यहाँ पर पहले से अपनी पावर को यानी कि अपने बल को खो चुका है। ये तो हमको इस साइड में अगर इस घर में अगर लेकर आते हैं, अगर हम इसको इस घर में लेके आएंगे तो इसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि माइनस से प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार इसी अनुसार यदि हम ये प्लस का है इसको यहाँ पर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा। दोस्तों जैसा बताया गया वैसा ही करेंगे। x यहाँ पर माइनस का 8x बटा 3 पहले से मौजूद था और हमारे पास में 5x बटा 2 हमने यहाँ पर लाके रख दिया है। इसी के साथ में 17 बटा 6 इस घर में पहले से मौजूद था और प्लस का 7 यहाँ था तो यहाँ पर आके हो जाएगा माइनस का 7 और 3 और 2। अब हमें इनका एलसीएम लेना है, इसके नीचे एक मान लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम जो होगा वो 6 होगा, ठीक है। यानी कि एलसीएम क्या होता है, लसअप क्या होता है, यानी कि 3 और 2 से ऐसी न्यूनतम संख्या जिसका भाग 3 में भी लग रहा है, 2 में भी लग रहा है और 1 में तो हर संख्या का भाग लगता ही है। 1 का भाग 6 में लगाऊंगा तो 6 बार, 6 का गुणा होगा x से आएगा 6x माइनस 3 का भाग लगेगा 6 में 2 बार, 2 का गुणा होगा ऊपर बैठे 8x से मतलब 16x प्लस 2 का भाग लगेगा 6 में 3 बार, 3 का गुणा होगा ऊपर बैठे 5x से मतलब 15 बार 15x बराबर। अब इसको गुणा करने के लिए बता देता हूँ मैं आपको, 6 का गुणा होगा 7 से यानी कि कितना आएगा 42, 17 माइनस यहाँ पे 42 लिख दूंगा और यहाँ पे भाग 6। दोस्तों 6 से तो 6 यहाँ पे कैंसिल हो चुका है, आगे बढ़ेंगे। 15x और 6x कितना होता है, 15x और 6x हो जाएगा 21x माइनस 16x बराबर 17 में से 42, 17 में से 42 आपको निकालना है, 30 3 करेंगे तो 20 आएगा, 22 और 3 25, वो भी माइनस का क्योंकि माइनस का चिन्ह यहाँ पर बड़ा है। उसके बाद में 21x में से 16x जाएगा तो बचेगा 5x बराबर आ जाएगा माइनस का 25। 5 यहाँ पर पहली मंजिल पर है, दूसरे घर में जाएगा तो छोटी वाली मंजिल नीचे वाली मंजिल पर रहेगा, यानी कि 5 का भाग माइनस के 25 में जाएगा, 5 भाग वो भी माइनस का। तो हमारे पास में x का उत्तर कितना आ चुका है, माइनस का 5। x का उत्तर आ गया माइनस का 5। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 4। आपको अगर मेरी स्पीड ज्यादा लग रही है तो आप वीडियो को 0.75 की स्पीड करके देख सकते हैं और अगर आपको स्पीड कम लग रही है तो आप इसको 1.25 की स्पीड करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 के ऊपर। प्रश्न संख्या 4 बहुत ही आसान प्रश्न मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये, क्योंकि सब कुछ तो इसने ही कर दिया है, हमें तो कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है, अभी जाके प्रश्न को हल करना है सिर्फ और सिर्फ। तो दोस्तों 5 का गुणा इस पूरे पद से हो जाएगा और 3 का गुणा इस पूरे पद से हो जाएगा, ठीक है। गुणा करते कैसे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जब 5 का गुणा हम इस पूरे पद से करेंगे तो इस पूरे पद से यानी कि x माइनस 5 पूरे से होगा और 3 का गुणा भी इस पूरे पद से होगा दोस्तों। ये काफी लोग गलती करते हैं गुणा करने में, गुणा करने में कोई भी किसी प्रकार की गलती नहीं करनी चाहिए। 5 का गुणा x से भी होगा और 5 का गुणा माइनस 5 से भी होगा, इसी प्रकार 3 का गुणा x से भी होगा और 3 का गुणा माइनस 3 से भी होगा। तो आइए दोस्तों गुणा कर लेते हैं। 5 का गुणा x से करूंगा तो मैं आएगा 5x, 5 का गुणा 5 से करूंगा तो आएगा 25, 3 का गुणा x से करूंगा आएगा 3x, 3 का गुणा 3 से करूंगा आएगा 9। अब अपने जैसे एक जैसे लोगों को एक साथ में कर देंगे, यानी कि 5x माइनस 3x माइनस का 9 यहाँ पर था, ये माइनस का 25 है, यहाँ पर आएगा प्लस का 25। अगर आपको मेरी स्पीड तेज लग रही है फिर से तो आपको मेरी एक्सरसाइज 2.1 को देखना होगा जाकर। अगर आप उस एक्सरसाइज को अच्छे से देखेंगे तो आपको ये वाला जो भी तरीका है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। 5x में से 3x जाएगा तो बचेगा 2x, 25 में से 9 जाएगा तो मेरे पास में मेरे हिसाब से बचेगा 16। अब x यहाँ पर 2 पहली मंजिल पर रह रहा है, नीचे जाके दूसरी मंजिल पर रहेगा, यानी कि x का मान मेरे पास में 8 आ चुका है दोस्तों। मैंने आपको जैसा कि कहा था बहुत ही आसान प्रश्न, 1 2 3 4 5 छठी लाइन में तो उत्तर आ चुका है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। अगला प्रश्न हमारे पास में आ जाएगा। अब यहाँ पर एक जैसे लोग एक साथ में ही है, एक काम करता हूँ मैं इसका आप पहले गुणा कर लेता हूँ आपस में। जैसे 3t माइनस 2 बटा 4 माइनस 2t प्लस 3 बटा 3 बराबर 2 बटा 3 माइनस 3। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था गुणा करने का तरीका, 4 और 3 दोनों में जो कॉमन होगा वो कौन होगा, 12, यानी कि 12 ऐसी संख्या है, लसअप है 12, जिसका भाग 4 में भी जाएगा और जिसका भाग 3 में भी जाएगा। 4 का भाग 12 में जाएगा कितनी बार, 3 बार। 4 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 3 का गुणा जो होगा इन पूरे से हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। इसी प्रकार 3 का भाग लगेगा 12 में 4 बार, तो 4 का जो गुणा होगा वो इस पूरे ऊपर बैठे पद से होगा। और इसी प्रकार मैंने आपको बताया था 3 का गुणा हम लोग करेंगे t से, तो 2 माइनस
3t/3 को और अच्छा लिखने के लिए 2 माइनस 3t/3। अब दोस्तों यहाँ से कट रहा है, जैसे कि जो पहले कट रहा है काट लेते हैं। 3 चौक 12 और 3 एकम 3। अब और ऊपर इसको हल कर लेंगे हम लोग। 3 का गुणा 3 का गुणा हम लोग 3t से भी करेंगे और 3 का गुणा हम लोग -2 से भी करेंगे। अब ये -4 है, -4 का गुणा 2t से भी करेंगे और -4 का गुणा 3 से भी करेंगे। आइए दोस्तों गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करेंगे 3 का गुणा 3t से होगा तो हमारे पास में आएगा 9t माइनस 3 का गुणा होगा हमारे पास में 2 से, माइनस तो लगा हुआ है यहाँ पे, 2 से गुणा होगा तो आएगा 6 माइनस 4 का गुणा 2 से होगा तो यहाँ पे आएगा 8t। ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस का गुणा माइनस से होगा तो माइनस और 4 का गुणा 3 से होगा तो 12। बट्टा में कौन है हमारे पास में 4 बराबर 2 माइनस 3t। बट्टा में 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, किसी भी संख्या में बट्टा में 1 होता है। अगर 4/1 है तो आप इसको क्या लिखेंगे 4 ही लिख सकता है, क्योंकि 1 चौक कितना होता है 4, इसलिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों 9t में से 8t जाएगा तो हमारे पास में सिर्फ t बचेगा और माइनस का 6 और माइनस का 12 दोनों समान चिन्ह वाले लोग हैं। समान चिन्ह वाले लोग आपस में जुड़ जाते हैं और चिन्ह वही आता है जो समान था। समान चिन्ह था इन दोनों में माइनस, और दोनों अगर जुड़ जाएंगे तो हमारे पास में आएगा 18 भाग आएगा हमारे पास में 4 बराबर 2 माइनस 3t। अब आप लोगों को क्या लगता है, अब करेंगे हम लोग इसका गुणा। आपको पता है इसके बट्टा में 1 है और इसके बट्टा में 4 है। अब ये हमारे पहले वाले प्रश्न जैसा हो गया। कौन सा, ये वाला प्रश्न देखो, इस वाले प्रश्न के जैसा अब हमारा ये वाला प्रश्न हो गया। तो इसको हल करने का तरीका, 1 का गुणा होगा इस पूरी संख्या से और 4 का गुणा होगा इस पूरी संख्या से। आइए दोस्तों कर लेते हैं गुणा। 1 का गुणा अगर किसी भी संख्या से करेंगे तो वही संख्या आएगी, तो मतलब करने की जरूरत ही नहीं है, तो t-18 ही आएगा यहाँ पे। और 4 का गुणा इस पूरी संख्या से अगर मैं करता हूँ तो 2 माइनस 3t आएगा। तो t-18 बराबर 4 का गुणा वापस 2 से भी होगा और 4 का गुणा माइनस के 3t से भी होगा। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, वापस से मैं आपको पेन चेंज करके भी बता दूंगा। टाइम बहुत है हमारे पास में। 4 का गुणा करेंगे 2 से और 4 का गुणा करेंगे -3t से। आइए गुणा कर लेते हैं। तो 4 का गुणा 2 से करूंगा तो मेरे पास में आएगा 8 और t का गुणा मैं -3 से करूंगा, 4 का गुणा -3t से करूंगा तो मेरे पास में आएगा 12t। माइनस का 12t यहाँ पर आएगा क्या हो जाएगा प्लस का t। तो t यहाँ पर पहले से था, माइनस का 12t यहाँ आएगा तो प्लस का 12t। और 8 यहाँ पर पहले से था, माइनस का 18 यहाँ से वहां जाएगा तो प्लस का 18। 8 और 8 कितना होता है 16। और t और 12t कितना होता है, एक बार t और ये 12 बार t, कितनी बार t हो जाएगा तो 13 बार t। और ये 8 और 8 16 मतलब कितना आ जाएगा 26। ये यहाँ पर पहली मंजिल पर है, यहाँ पर जाके दूसरी मंजिल पर आ जाएगा, यानी कि 26/13। 26/13 कितना होता है, 13 दूना कितना होता है 26, 13 दूना 26। टी में दो उत्तर आ चुका है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। 6 प्रश्न संख्या भी मुझे बहुत ही आसान दिख रहा है, इसको भी करने का तरीका हम देख लेंगे कैसे करेंगे इसको उत्तर। 2-3 तरीके करने के, मैं आपको एक ही तरीके से करवा देता हूँ। इसको कैसे करेंगे हम लोग, बराबर 1 माइनस m-2/3। अब हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, m-1 वाले लोगों को यहीं पे लेके आ जाता है। नहीं तो चलो चलो 2 का गुणा हम लोग इससे कर लेंगे m से, आपको मैंने गुणा करना बताया हुआ है। 2 का गुणा हम लोग m से कर लेंगे, इसी के साथ में 3 का गुणा हम लोग 1 से कर लेंगे और जो चिन्ह आ रहा है वो चिन्ह लगा देंगे। तो 2 का गुणा जब हम लोग m से करेंगे तो हमारे पास में आएगा 2m, माइनस का माइनस, और यहाँ पर कौन है m-1, ऐसा कैसा लिख देंगे बट्टा 2। इसी के साथ में 3 का गुणा हम लोग करेंगे 1 से तो 3 माइनस m-2 बट्टा 3, इसको ऐसा कैसा लिख देंगे। अब एक काम करते हैं, ऊपर वाले को हल कर लेते हैं पहले। 2m माइनस का m का गुणा होगा माइनस से, माइनस m हो जाएगा और ये माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस से, प्लस m प्लस 1 हो जाएगा बट्टा 2। इसी के साथ में 3 का गुणा, ये प्लस का m और माइनस का m, तो माइनस का m उत्तर आएगा और ये माइनस और माइनस यहाँ पे खुलने के बाद में आ जाएगा प्लस का 2 बट्टा 3। अब 2m में से m जाएगा तो बचेगा m प्लस 1 बट्टा 2। इसी के साथ में 3 और 2 कितना होता है 5 माइनस m बट्टा 3। अब ये फिर से हमारे प्रश्न संख्या 4 के जैसा हो गया, इसके जैसा। 4 के जैसा हो गया तो करना, तो मतलब इसका मतलब करने में बहुत आसानी रहेगी। क्यों रहेगी, 3 का गुणा हो जाएगा इससे और 2 का गुणा हो जाएगा इससे, बस कर देंगे। तो 3 का गुणा हो जाएगा m प्लस 1 से और 2 का गुणा हो जाएगा 5 माइनस m से। अब इन दोनों का गुणा दोनों से होगा, कैसे बताया हुआ है, 3 का गुणा m से भी होगा, 3 का गुणा 1 से भी होगा, 2 का गुणा 5 से भी होगा, 2 का गुणा माइनस m से भी होगा। कर लेंगे। 3 का गुणा अगर m से हम लोग करने जाएंगे तो क्या आएगा 3m प्लस 3 का गुणा 1 से होगा तो 3
2 का गुणा 5 से होगा तो 10 और 2 का गुणा n से होगा तो माइनस का 2m। माइनस का 2m यहाँ पर आएगा तो प्लस का 2m हो जाएगा, 3m प्लस 2m। और ये प्लस का 10 है यहाँ पर, प्लस का 3 यहाँ पर था, यहाँ पर आएगा तो माइनस का 3। 3m और 2m कितना हो जाएगा, 5m बराबर 10 में से 3 जाएगा 7। m का मान हो जाएगा 7/5। यहाँ पर पहली मंजिल पर रहता था, यहाँ पर जाएगा तो दूसरी मंजिल पे। प्रश्न संख्या 6 पे हमारे पास में हल हो गया है। अब दोस्तों देख रहे हैं प्रश्नों को करने का तरीका एक ही है, सब कुछ बेसिक चीजें जो है वही हमको बार बार जाकर करनी है, मतलब तरीका तो एक ही रहेगा, बस सवाल चेंज हो रहा है। ये वाला भी बहुत आसान लग रहा है दोस्तों प्रश्न, इसको भी उत्तर कर लेंगे। 3t-3 बराबर 5, 2t प्लस 1 गुणा कर देंगे। 3 का गुणा t से भी हो जाएगा, ये तो और भी ज्यादा आसान प्रश्न दिख रहा है। 3 का गुणा t से हो जाएगा, 3 का गुणा माइनस 3 से हो जाएगा, 5 का गुणा 2t से, 5 का गुणा 1 से भी हो जाएगा। तो 3 का गुणा t से जब हम करेंगे तो 3t आएगा, माइनस 3 का गुणा 3 से करूंगा तो 9 आएगा, 5 का गुणा 2t से करूंगा तो 10t आएगा, प्लस 5 का गुणा 1 से करूंगा तो 5 आ जाएगा। अब 3t यहाँ पर प्लस t यहाँ पर, प्लस का 10 है यहाँ पर आएगा तो माइनस का, ये माइनस का 9 यहाँ पर आएगा तो प्लस का कर देंगे। तो 3t माइनस 10t बराबर 5 प्लस 9। माइनस का जो t होता है, माइनस का 3t में से माइनस का 10 जाएगा तो माइनस का 7t बच जाएगा, और 9 और 5 कितना होता है 14। अब माइनस का 7 है तो नीचे जाएगा, पहली मंजिल पे रहता है, यहाँ पर दूसरी मंजिल पर रहेगा, तो उत्तर कितना आ जाएगा, ऊपर उत्तर आएगा 2। नीचे माइनस है तो माइनस नीचे होता है, ऊपर माइनस तो माइनस होता है, इसका मतलब उत्तर क्या आ जाएगा हमारे पास में, -2। ठीक है, उत्तर आ चुका है। प्रश्न संख्या 8। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हल करना है हमें। प्रश्न लिख देते हैं पहले 15, y माइनस 8, ये भी बिल्कुल उसके जैसे ही दिख रहा है। 2y माइनस 9 प्लस 5 y प्लस 6 बराबर 0 है। उसी प्रकार से हल करना है जिस प्रकार से आपको बताया हुआ है। 15 का गुणा y से होगा, 15 का गुणा -4 से होगा, -2 का गुणा y से भी होगा, -2 का गुणा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको गुणा करना। कैसे होगा देख लेना, बताना, देखना आप कैसे करते हैं इसको गुणा। 5 का गुणा y से भी होगा, 5 का गुणा 6 से भी होगा। यहाँ पे स्टार क्यों लगाया अभी आपको पता चलेगा, क्यों स्टार लगाया मैंने। 99% बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। 15 का गुणा y से करूंगा तो आएगा 15y, माइनस 15 का गुणा 4 से करूंगा तो 60। इसी प्रकार से -2 का गुणा जब प्लस के y से करूंगा तो -2y आएगा, और अगर मैं -2 का गुणा माइनस के 9 से करूंगा तो माइनस और माइनस का गुणा होकर प्लस आएगा, और 2 का गुणा 9 से होता है 18। बस यही गलती थी, यही गलती वाला पॉइंट था, इसी को ध्यान रखना था। आगे प्रश्न आसान है। 5 का गुणा y से 5y, 5 का गुणा 6 से 30 बराबर 0। अब y को देख लेते हैं, 15y और 5y कितना हो जाएगा 20y। 20 में से 2y जाएगा माइनस का, इसलिए क्या हो जाएगा 18y। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो एक काम करते हैं, पहले y को पास में ले लेते हैं। y वाले लोग पास में आ गए और संख्या वाले लोग पास में आ गए, बराबर 0। अब हल कर लेंगे। 15 और 5 कितना होता है 20, 20 में से 2 जाएगा 18 भाई। इसी प्रकार से माइनस का 60, माइनस के 60 ही रहने देता हूँ इसको, और 30 और 18 कितना हो जाएगा 48, बराबर हो जाएगा 0। 18y, 60 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा -12, क्योंकि माइनस का 60 जो है बड़ा है और माइनस करना है। 60 माइनस का है तो चिन्ह में माइनस का आएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पे। अब 12 माइनस का यहाँ पर यहाँ आ जाएगा तो यहाँ जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। 18y बराबर 12। y 18 यहाँ पर पहली मंजिल पर आ रहा है, इधर जाएगा तो दूसरी मंजिल पर, नीचे वाली मंजिल पर आ जाएगा। अब ये कट रहा है, यहाँ पर आपको लग रहा होगा, दिख रहा होगा, कट ही रहा है, 6 से कट रहा है। 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, यानी कि y का उत्तर हमारे पास में क्या आ गया, y बराबर 2/3। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 8, नहीं 9। प्रश्न 8 तो ये वाला था, ठीक है, करते हैं। अब इसका उत्तर करेंगे। उत्तर 3 का गुणा 5z माइनस 60 से, ये भी सेम पहले वाले प्रश्न जैसे दिख रहा है। 9z माइनस 11 बराबर 4 का गुणा 8z माइनस 13 माइनस 17। अब वही प्रक्रिया दोबारा अपनानी होगी जो बार बार अपनाते जा रहे हैं। 3 का गुणा 5z से, इससे ये माइनस, ये वापस से आपको केयरफुल होने की जरूरत है यहाँ पर, इनका गुणा इससे, ठीक है, ये गुणा करना है सिर्फ और सिर्फ, कुछ नहीं करना है। 3 का गुणा जब 5z से करूंगा तो मेरे पास में आएगा 15z, माइनस का माइनस, यहाँ पर माइनस था, माइनस का माइनस आ गया। 7 का गुणा 3 से करूंगा तो मेरे पास में आएगा 21 माइनस
9z का गुणा 2 से करूंगा तो माइनस का 18z, और यहाँ पर ये माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा तो प्लस 2 का गुणा 11 से होगा तो 12। बस यही जरूरत, यही जगह थी केयरफुल रहने की, जहाँ पर हम लोग चिन्ह की गलती कर सकते थे। 4 का गुणा 8 से होगा तो 32 का z, माइनस 13 का गुणा 4 से होगा तो 52, माइनस 17। अब 15z 18z सेम सेम जैसे लोग हैं तो इनको कर लेते हैं। 15 सेम सेम लोगों को पास में लेके आ जाता है पहले। 18z माइनस 21 प्लस 22 बराबर 32z। अब ये तो सेम सेम लग रहा है। 17 और इनको 52 को ऐड जोड़ देते हैं, 7 और 2 9 होता है, 5 और 1 6 होता है। अब 15z में से 18z, 18 में 18 माइनस का है तो माइनस का 3z आ जाएगा यहाँ पर, और माइनस 21 में से प्लस का y जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा यहाँ पर, बराबर ये हो जाएगा हमारे पास में 32z माइनस 69। अब दोस्तों आप देख रहे हैं ये माइनस का 69 है, यहाँ पर आएगा तो प्लस का 69 हो जाएगा, और ये माइनस का 3z है, यहाँ पर आएगा तो प्लस का 3z हो जाएगा। मतलब ले लेते हैं 1 प्लस 69 बराबर 32z प्लस 35, हाँ 3z। अब 69 और 1 कितना हो जाएगा 70, बराबर 32 और 3 कितना हो जाएगा 35z। अब 35 यहाँ पर पहली मंजिल पर आ रहा है, ये अब जाएगा तो दूसरी वाली मंजिल पर आ जाएगा, 70/35 बराबर आ जाएगा z। अब आपको पता है 35/2 कट रहा है, 35 गुना कितना होता है 70, यानी कि 2 बराबर कितना आ गया z। अब आप z बराबर 2 भी लिख सकते हो, या फिर z बराबर 2 या फिर 2 बराबर z, दोनों बात एक ही है, एक ही बात होती है दोनों की दोनों, ठीक है। जरूरी नहीं है z बराबर 2 नहीं लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, बीच में बराबर का चिन्ह लिखा हुआ है, बराबर के चिन्ह का मतलब ही क्या होता है समता का चिन्ह, मतलब ये समानता का चिन्ह है, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। लास्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न इस सेशन का लास्ट प्रश्न हमारे पास में आ गया है दोस्तों। हमें गुणा करना है, पॉइंट की संख्या दी हुई है, घबराना नहीं है बिल्कुल। सबसे पहले तो घबराना नहीं है, क्योंकि ये बहुत आसान प्रश्न होते हैं, ऐसे पॉइंट में दिया हुआ है भले ही, पर बहुत आसान है ये प्रश्न, करके देखना। 0.05 10 एफ। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ गुणा कर देना है, पॉइंट को हम बाद में देख लेंगे। आपको सिर्फ, आप सिर्फ गुणा करो। 25 का गुणा मैं किससे करूंगा 4 से, तो मेरे पास में आएगा कितना 100 एफ। 25 का गुणा 3 से करूंगा, आएगा कितना मेरे पास में 75। आपने गुणा कर दिया, पॉइंट था। पॉइंट कितने संख्या के पहले था, आप देख रहे हो 0.25 था, मतलब सीधे हाथ की तरफ से दो संख्या के पहले पॉइंट था, तो दोनों संख्या में आप लोग सीधे हाथ की तरफ से दो संख्या पहले पॉइंट लगा दो, मतलब यहाँ से एफ नहीं होगा, संख्या क्या होगा 100, 1010 यहाँ पर लग जाएगा पॉइंट। और यहाँ पर एक एक पहले 75 है, पहला पहली संख्या, 7 है दूसरी संख्या, मतलब यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट, जिसको हम लोग 0.75 लिख देंगे। इसी प्रकार से हमें यहाँ पर भी करना है। 5 का गुणा 10 से कर दो, 50 एफ हो जाएगा। इसी प्रकार से 5 का गुणा 9 से कर दो, 45 हो जाएगा। अब आप देखो कितनी संख्या के पहले पॉइंट लगा हुआ है, यानी कि सीधा हाथ की तरफ से दो संख्या के पहले, तो आप भी एक सीधा हाथ की तरफ से दो संख्या पहले पॉइंट लगा दो, मतलब 0 नहीं 5 नहीं, इसके आगे पॉइंट लग जाएगा। इसी प्रकार से 5 नहीं 4 नहीं, इसके आगे पॉइंट लग जाएगा। बस अब एफ एफ वालों को एक साइड में लिया, यानी ये माइनस का है, ये प्लस का यहाँ आके माइनस का, और ये माइनस का यहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा। लेके आ जाता है 1.00। 1.00 क्या होता है, एक ही तो होता है, मतलब एक एफ, और एक का गुणा एफ से करूंगा तो कितना आएगा एफ, तो मतलब मैं इसको सिर्फ और सिर्फ एफ लिख सकता हूँ। माइनस ये 0.5 एफ, 50 है, 50 का मतलब क्या होता है 0.50, 0.50 एफ बराबर, ये माइनस का 0.75 था, 0.75 माइनस का था, यहाँ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, जबकि यहाँ पर पहले से 0.45 बैठा है, यहाँ पे ये हो जाएगा 0 पॉइंट प्लस का 75। तो आपको पता है 0.5 मतलब क्या होता है, 0.5 मतलब क्या होता है आधा, मतलब एक में से आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा। दिखती बात है भाई। कैसे बता देता हूँ मैं आपको और भी आसानी से। ये एक एफ है और ये 0.50 एफ है। अगर एक में से 0.50 को घटाएंगे तो मेरे पास में कितना बचेगा, जीरो से जीरो चला जाएगा, ये जीरो यहाँ पे हो गया, ये 10 हो गया, 10 में से 5 जाएगा तो 5 पॉइंट बचा, कितना 0.50, मतलब एक में से आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा, 0.50 एफ बचा मेरे पास में यहाँ पे। अब यहाँ पे 0 पॉइंट किसको जोड़ना है, 0.75 में हमको 0.45 को घटाना है, जोड़ना नहीं है, यानी माइनस का 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में 4 जाएगा 3, कितना बचा 0.30, 0.30। तो एफ का मान ये पहली मंजिल पर रह रहा था, यहाँ पे जाके कहाँ से आ जाएगा दूसरी मंजिल पे, 0.30 का भाग अगर हम लोग 0.50 में लगाएंगे तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल,
0 से 0 कैंसिल, तो हमारे पास में उत्तर कितना आ जाएगा? 3/5। ये हमारे पास में उत्तर हो गया। तो दोस्तों हमने प्रश्नावली 2.2 यानी कि पूरी प्रश्नावली 2 कक्षा 8 की हमने हल कर चुके हैं। अब हम प्रश्नावली 3 की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपको कमेंट में लिखना है, यदि आपको ये सेशन पसंद आया तो आपको कमेंट में लिखना है, हाँ, हमें पसंद आया है। दूसरी बात, इस प्रश्नावली की जो भी पीडीएफ होगी वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी और आगे के जितने भी वीडियो की अपडेट है वो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो आगे के अपडेट से जुड़ने के लिए और कोई अगर कमेंट में अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं उसके लिए भी आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और इसी प्रकार की वीडियो में हम लोग आगे मिलते हैं इसी चैनल के ऊपर। तब तक अपना और अपने आस-पास वालों का ख्याल रखें और अपने आस-पास सफाई रखें। जय हिंद, जय भारत।